हाय दोस्तों, स्वागत है आपका मेरा यूट्यूब चैनल मुसाफिर 2011 में। और आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ गांधी आश्रम। दोस्तों हम आ चुके हैं म्यूज़ियम में। अब आइए मैं आपको ले चलता हूँ म्यूज़ियम में। तो दक्षिण अफ्रीका से आने के बाद गांधी जी ने पूरे भारत में भ्रमण किया और उन्होंने अपना आश्रम बनाने के लिए अहमदाबाद को चुना। 1915 में उन्होंने अहमदाबाद में पहला आश्रम बनाया जिसका नाम था कोसरब आश्रम। और उसके बाद उन्होंने 1917 में साबरमती आश्रम की स्थापना की, जहाँ पर मैं आज आपको लेके आया। ये उसी के बारे में लिखा हुआ है। दोस्तों यहाँ पर लिखित स्वरूप में गांधी जी के विचार, गांधी जी के आंदोलन, गांधी जी के साथ जो भी कुछ हुआ वो सब यहाँ लिखित स्वरूप में दर्शाया गया, जो आप देख सकते हो। आश्रम में क्या क्या प्रवृत्तियाँ होती थी उसके बारे में भी इसमें लिखा हुआ है। गांधी जी ने अपने आश्रम में हरिजनों को भी स्थान दिया था, जिसके कारण गांधी जी को कई समस्याओं का सामना करना पड़ा, लेकिन धीरे धीरे सब ठीक हो गया। नवजीवन साप्ताहिक की शुरुआत भी गांधी जी ने की थी। इस नवजीवन साप्ताहिक के द्वारा गांधी जी अंग्रेज सरकार द्वारा जो गलत कायदे बनाए जा रहे थे उसका भंग कैसे करना, देश में हिंदू मुसलमानों के बीच में जो सवाल खड़े होते थे उस पर चर्चा, सारे विषयों पर चर्चा गांधी जी अपने लेख के द्वारा इस नवजीवन में किया करते थे। दोस्तों गांधी जी का प्रथम कारावास। दोस्तों ये प्रथम कारावास भारत में गांधी जी को पूना के येरवड़ा जेल में हुआ था, अपने ज्वलनशील लेखों को लेकर। दोस्तों कस्तूरबा गांधी जो गांधी जी के धर्म पत्नी थे और गांधी जी के साथ आश्रम में रहा करती थी और आश्रम वासियों की सेवा किया करती थी। गांधी जी के जीवन में इनका बहुत ही योगदान था। तो सत्याग्रह का गांधी जी के जीवन में बहुत महत्व था और उन्होंने जगह जगह इसका उपयोग शस्त्र की तरह किया। दोस्तों नमक सत्याग्रह, अंग्रेज सरकार नमक के ऊपर जो एक्ट लेके आई थी उस एक्ट का विरोध करने के लिए गांधी जी ने ये सत्याग्रह किया। इसीलिए गांधी जी ने 12 मार्च 1930 के दिन साबरमती आश्रम से दांडी तक की पैदल यात्रा की और दांडी पहुंचकर गांधी जी ने एक मुट्ठी नमक लेके इस कायदे का भंग किया। 201 मुट्ठी नमक के लिए गांधी जी ने 241 माइल अपने 73 साथियों के साथ में पैदल पद यात्रा की और अहमदाबाद से दांडी पहुंचकर उन्होंने एक मुट्ठी नमक लेके इस कायदे का भंग किया, जो आप यहाँ देख सकते हो पुतले के स्वरूप में। दोस्तों वाइकम सत्याग्रह। दोस्तों वाइकम केरल में आया हुआ एक मंदिर है और उस मंदिरों में हरिजनों को प्रवेश निषेध था और उस मंदिर के सामने से भी निकलना हरिजनों को निषेध था। जब ये बात गांधी जी को पता चली तो गांधी जी ने सत्याग्रह किया और केरल में इस वाइकम मंदिर की मुलाकात ली, इसलिए इसे वाइकम सत्याग्रह कहा जाता है। दोस्तों चंपारण सत्याग्रह। दोस्तों चंपारण सत्याग्रह गांधी जी का पहला सत्याग्रह था जो बिहार में हुआ था। फॉरेन क्लॉथ यानी विदेशी कपड़ा। दोस्तों गांधी जी ने भारत में विदेशी कपड़ों का बहिष्कार किया और 31 जुलाई 1920 के दिन गांधी जी ने मुंबई में विदेशी कपड़ों को जलाया और उसकी होली की। दोस्तों आइए हम चलते हैं अंदर।
दोस्तों यहाँ पर आप गांधी जी को चित्र के स्वरूप में देख सकते हो, उनकी प्रवृत्तियाँ, साथियों के साथ उनका पैदल यात्रा करना। सब कुछ आप चित्र के स्वरूप में यहाँ देख सकते हो। उनका भाषण देना, मुलाकातियों को ऑटोग्राफ देते हुए गांधी जी चित्र के स्वरूप में यहाँ देखने मिलेंगे। दोस्तों अब हम इसके बाहर निकलते हैं। गांधी जी के पिता और गांधी जी की माता। दोस्तों राजकोट के सामरदास कॉलेज से पढ़ाई पूरी करने के बाद गांधी जी परिवार वालों की सलाह से 1881 में वकीला की पढ़ाई के लिए इंग्लैंड गए। दोस्तों अल्फ्रेड हाई स्कूल, जिसमें गांधी जी ने 7 साल तक शिक्षा ली थी, जो राजकोट के काठियावाड़ में आई हुई है। दोस्तों फोटो में आप देख सकते हो गांधी जी को अपने मित्र शेख मेहताब के साथ में, और बाजू में ही दोस्तों एक फ़ोटो है जिसमें गांधी जी के बड़े भाई लक्ष्मीदास और ये गांधी बापू। दोस्तों भावनगर के सामरदास कॉलेज, गांधी जी ने अपनी पढ़ाई यहाँ से पूरी की थी। दोस्तों 1893 को जब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका के नाटाल शहर पहुँचे तो वहाँ पर उन्होंने रंगभेद का अनुभव किया। इसी रंगभेद को मिटाने के लिए गांधी जी ने वहाँ पर अपने साथियों के साथ 1894 को नाटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की और इस कानून के खिलाफ लड़ाई जारी रखी और अंत में गांधी जी की जीत हुई। दोस्तों मैं अब आपको ले चलता हूँ चरखा कलेक्शन दिखाने। दोस्तों हम आ चुके जहाँ चरखे रखे हुए हैं उस रूम में, तो मैं अब आपको दिखाता हूँ चरखा कलेक्शन। दोस्तों ये गुजरात के बारडोली का खड़ा चरखा है और यहाँ लिखा हुआ है बारडोली खड़ा चरखा। दोस्तों आइए अब हम आगे चलते हैं। दोस्तों ये बाम्बू रेडियो है। दोस्तों ये पंजाब का खड़ा चरखा है और यहाँ लिखा हुआ है पंजाब का खड़ा चरखा। दोस्तों ये राजस्थान का खड़ा चरखा है और यहाँ लिखा हुआ है राजस्थान का खड़ा चरखा। दोस्तों हम एक बार इसको चला के देखते हैं। दोस्तों यहाँ अलग अलग राज्यों के चरखे रखे हुए हैं। और दूसरे जो बड़ा चरखा दिखाई दे रहा है ये आंध्र खड़ा चरखा है। और दोस्तों यहाँ लिखा हुआ है आंध्र खड़ा चरखा नंबर 2। दोस्तों यहाँ लिखा हुआ है आंध्र खड़ा चरखा नंबर 2।
दोस्तों आप देख सकते हो रुई में से धागा बनाते हुए। दोस्तों इन चरखों से जो भी तैयार होता है, जो भी बन के तैयार होता है वो ये है। ये जितने भी धागे रूई से बन के तैयार हुए हैं। निकलते हैं और आगे की ओर चलते हैं। का उपासना मंदिर है। गांधी जी रोज सुबह इस जगह पर प्रार्थना किया करते थे अपने साथियों को लेके। दोस्तों ये हृदय कुंज है, गांधी जी का निवास स्थान। दोस्तों ये गांधी जी का रसोई घर है। यहाँ पर पीने का पानी के बर्तन रखे होते थे। ये खिड़की, और दोस्तों रसोई में खाने में उपयोग में लेने वाले ये बर्तन, ये प्लेट आप देख सकते हो, ये चम्मच आप देख सकते हो। दोस्तों चाइनीज मिट्टी का कटोरा देख सकते हो आप। चिनाई मिट्टी के बर्तन है दोस्तों। ये गिलास है। और दोस्तों ये गांधी जी को भेंट में मिला हुआ ओरिजिनल चरखा है दोस्तों। और यहाँ लिखा हुआ भी है असल ओरिजिनल। दोस्तों गांधी जी का अस्थि कुंज, अस्थि कुंभ। और ये गांधी जी का रसोई घर पूरा। यहाँ एक दरवाज़ा है, यहाँ दरवाज़ा है। ये रसोई घर है और यहाँ से अंदर आते हैं। यहाँ से सामने की ओर जा सकते हो। और दोस्तों रसोई घर के सामने नदी का किनारा हुआ करता था। अभी तो रिवर फ्रंट बन गया है। दोस्तों हम अब रसोई घर से बाहर निकलते हैं। दोस्तों बरांडा, दोस्तों आगे की ओर चलते हैं। ये एक दरवाज़ा, यहाँ से भी अंदर एंटर हुआ जा सकता है। और दोस्तों गांधी जी की धर्मपत्नी कस्तूरबा का ये रूम है। लिखा हुआ है कस्तूरबा। दोस्तों इसी के बाजू में एक और रूम है जिसे मेहमानों के लिए बनाया गया हुआ था और लिखा हुआ भी है मेहमानों का कमरा। दोस्तों हृदय कुंज से हम बाहर निकल आए और अब हम आ चुके विनोबा कुटीर। दोस्तों ये विनोबा कुटीर
दोस्तों, जब विनोबा भावे गांधी जी के मेहमान बने और यहाँ कुछ समय तक रहे तो वो इस कुटीर में रुके थे। यहाँ पर वो रहते थे दोस्तों। दोस्तों, गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। दोस्तों, दिन था 30 जनवरी 1948। गांधी जी प्रार्थना के लिए अपने साथियों के साथ में बिरला भवन जा रहे थे। तभी रास्ते में नाथूराम गोडसे ने उन्हें 3 गोलियां मारी और वहीं पर ही गांधी जी के जीवन का अंत हुआ। दोस्तों, कैसा लगा आपको ये मेरा कच्चा पक्का वीडियो? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और घंटी के आइकन को क्लिक करना। और कुछ भी ना कर सको तो कमेंट तो कर ही देना यार, मुझे अच्छा लगा। तब तक के लिए गुड बाय।